अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम सायरोनेक्स मेडिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सायरोनेक्स जो कि डिप्रेशन के पेशेंट यूज़ करते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। मेडिकल नेम इसका एसिटालोप्रेम है और मार्केट में और भी डिफरेंट नेम्स के साथ ये अवेलेबल है, ठीक है। सेप्रालेक्स हो गया, सीटान्यू, प्रोलेक्सा, एस्प्रामिसेट वगैरह इन नेम्स के साथ जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। SSRI जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स। SSRI हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, पैनिक अटैक्स के लिए, ठीक है, पैनिक जो डिसऑर्डर हैं उनके लिए, GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसको यूज़ किया जाता है। इंसोमिया के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम स्टार्टिंग डोज़ की बात करें तो डिप्रेशन में जो है वो 10 mg से जो है वो इसको स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है वो एंजाइटी में जो है वो इसकी जो मिक़दार है, ठीक है, वो कम जो है वो रखी जाती है, कम डोज़ से जो है वो इसको स्टार्ट किया जाता है। अगर यानी कि मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर मेडिसिन जो है ये दी जाती है। इसके अलावा अगर माइल्ड सा डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो इसके लिए जो है वो काउंसलिंग और जो है वो साइकोथेरेपी से जो है वो क्लाइंट की हेल्प की जाती है, ठीक है। जिससे काफ़ी हद तक जो है वो उनका डिप्रेशन लेवल या एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। और अगर इन मेडिसिन्स की बात करें, अगर मॉडरेट टू सीवियर किस्म की उनकी एंजाइटी या डिप्रेशन है तो इन मेडिसिन से भी जो है वो उसको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो घबराहट जो है वो अक्सर क्लाइंट जो है वो बता रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो सर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, ख़ुनूदगी सी, ये सारी जो सिम्पटम्स जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये क्लाइंट्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये कितने टाइम तक जो है ये मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो फॉर सपोज़ अगर फ़र्स्ट एपिसोड है डिप्रेशन की तो 6 to 8 मंथ्स तक जो है ये मेडिसिन लेना जो है वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर तो कंडीशन बेहतर है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डोज़ को जो है वो कम करते करते जो है वो मेडिसिन को जो है वो छुड़वाया जाता है। इसके अलावा अगर दोबारा से ये कंडीशन, ये बीमारी आ जाती है तो फिर मैक्सिमम जो है वो 2 इयर्स के लिए जो है इसको यूज़ करवाया जाता है। और अगर फिर से आना स्टार्ट हो जाए तो फिर 5 इयर्स के लिए भी इसको जो है वो यूज़ करवाया जाता है। इस मेडिसिन को जो है वो दिन में एक दफ़ा जो है वो लिया जाता है, जिसमें जो है वो 5 mg, 10 mg और 20 mg जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, खाने के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन हो, ठीक है, तो उसको जो है वो आपने बग़ैर जो है वो डॉक्टर के मशवरे के जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। मेडिसिन को यूज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर गाइडलाइन लें, ठीक है। प्रॉपर जो है वो डॉक्टर से जो है वो रिकमेंड करवाएं, उसके बाद जो है वो इसको यूज़ करें।